मेन मुद्दा आज का यही है कि हाउ आई क्लियर द फर्स्ट अटैम्प्ट जीएस मार्क्स कट ऑफ बट इवेंचुअली फेल्ड इन सी सेट बाय 1 मार्क। सो सी सेट तो फेल हो गया 1 नंबर से, बट कैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में जीएस की कट ऑफ मैंने निकाली, GS1 की कट ऑफ। ये जो मेरा एक्सपीरियंस था विद शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ऑफ माई प्रिपरेशन, जस्ट 1 ईयर ऑफ प्रिपरेशन, इवन लेस देन 1 ईयर। तो इसके लिए कुछ तरीके और वो एक्सपीरियंस क्या रहता है, क्या माइंडसेट रहता है, क्या एटीट्यूड रहता है, तो मेरे दोस्त की रिक्वेस्ट पे आज मैं उसे शेयर करूँगा इस चैनल पे। तो जब फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने दिया, आई नोटिस अ फ्यू पैटर्न। जब 2023 का पैटर्न सबके लिए बिल्कुल अलग था, एवरीवन नोटिस, इवन देयर वाज अ शॉक जब पेपर हाथ में लिया। तो वहाँ पे ना एक चीज़ है जो आपको सबको सोचनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, कि अगर कोई क्वेश्चन हार्ड है या कोई अनसर्टेनिटी है तो वो सबके लिए है। इनफैक्ट वहाँ पर जो न्यू कमर है उनको थोड़ा फ़ायदा मिल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है उल्टा। क्यों? क्योंकि जो पुराने हैं, अब उन लोगों का नॉलेज लेवल हमसे ज़्यादा रहता है ज़िंदगी, ठीक है, चीज़ें ज़्यादा रहती हैं। लेकिन अब जो 1 साल 6 महीने की तैयारी से वहाँ आता है और मान लीजिए पैटर्न एकदम से चेंज हो गया, तो आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि वो जो 6 साल पुराने लोग हैं, 5 साल पुराने लोग हैं, अब वो लेवल प्लेइंग फील्ड में आ गए। अब ज़्यादा डिफरेंस नहीं बचा उनमें और आप में। तो यूपीएससी ने पैटर्न चेंज करके समवेयर ये आपकी हेल्प ही करी है। इसको डोंट थिंक नेगेटिवली। मैंने काफ़ी मार्कशीट्स देखी हैं जहाँ पे काफ़ी हाई कट ऑफ लोग ला रहे हैं, 90 मार्क्स, 100 मार्क्स, 110 मार्क्स इन दी GS फर्स्ट, बट बाय 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 10 मार्क, 5 मार्क फेल्ड इन सी सेट, जिसकी वजह से मुझे लगता है GS की कट ऑफ कम गई है। अदरवाइज़ ये रियल कट ऑफ है ही नहीं। मतलब मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि सबके सामने पैटर्न आ चुका है, ठीक है, और इतना अनसर्टेनिटी के बावजूद भी लोग इतना GS में स्कोर कर रहे हैं। तो समझना होगा ये, मतलब कि अगर सी सेट में लोग फेल ना हो या मजबूती होने लगे, लोग तैयारी अच्छी करने, तो सोचने का बात ये है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। मतलब कट ऑफ हाई जाएगी डेफिनेटली, क्योंकि GS का पैटर्न ऑलमोस्ट सबने पकड़ लिया है, सभी PYQ कर रहे हैं, सबको पता है PYQ करने होते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, आप ये भी देखो कि सबको GS की इतनी क्लासेस हैं, इंटरनेट पे इतनी चीज़ें, कोर्सेज हैं, सब चीज़ें हैं कि एक पैटर्न है, सब टॉपर्स भी आके शेयर कर रहे हैं स्ट्रैटेजी, सबने पैटर्न पकड़ लिया। तो GS में कंपटीशन मेन वाला नहीं है, ठीक है। तो सॉरी गाइज, आपको भी रिंगटोन की एक आवाज़ आई होगी, कॉल आ रहा था। खैर, तो हम इस बात पे थे कि वो ये वर्चुअल कट ऑफ है, ये रियल कट ऑफ नहीं है, ठीक है। प्रिपरेशन में जो नए बच्चे आ रहे हैं वो इस कट ऑफ को देख कर ना कूदें कि बहुत कम कट ऑफ जा रही है, क्योंकि ये रियल कट ऑफ नहीं है। तो मेरे मार्क्स हालांकि इतने ज़्यादा भी नहीं है, मैं जब अपने मार्क्स की तरफ देखता हूँ, भले ही GS1 की कट ऑफ क्लियर है, और हालांकि मैं मेंस भी लिख देता अगर सी सेट क्लियर हो जाता, लेकिन इंटरनली मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई आफ्टर सम टाइम कि यार अगर दोबारा अब तो देना ही है, दोबारा अटैम्प्ट देना है, तो यार नॉलेज का लेवल ज़्यादा था नहीं मेरा। रीज़न क्या है, लोग अभी भी जो फेल हुए हैं वो लोग भी 90 मार्क्स, ठीक है, 100 मार्क्स CS में ला रहे हैं। और अगर सी सेट हार्ड ना आता और ये कट ऑफ कम ना गिरती, तो भले ही मेरे 80 मार्क्स के अराउंड बैठ रहे हैं GS में, तब भी मैं लिस्ट से भारी हो जाता ना, अगर 84 भी कट ऑफ चली जाती। लेकिन फिर भी GS में कैसे 100 मार्क्स ला सकते हैं, ये मैंने फाइंड आउट किया इन दिस ईयर, जो 1 साल का टाइम मिला फेल होने के बाद, कि हाँ GS1 में 100 मार्क्स तो लाने चाहिए एज अ बफर, कि कट ऑफ कितनी भी जाते रहे, आप अनसर्टिनिटी से बाहर हो जाएंगे कि हाँ हमारा निकल रहा है। उसका क्राइटेरिया मुझे ये लगता है पर्सनली कि एक तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, कैसे आपको अटैम्प्ट करने चाहिए और कितने करने चाहिए, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तो एक आइडियल नंबर 90 के पास रहता है, ठीक है, इससे ना ज़्यादा ना कम। दूसरा, जो सी सेट है वहाँ पे आपको बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा इन अटैम्प्टिंग द क्वेश्चन पेपर। मतलब नॉलेज से ज़्यादा खेल अब स्ट्रेटेजी का रह गया, या यूँ कह लीजिए 50-50% रह गया दोनों का ही। 50% स्ट्रेटेजी होगी, 50% नॉलेज होगी, ठीक है, जो वर्क होगा मतलब आपके परफॉर्मेंस में। दूसरा, अब तक टॉपर्स बोलते थे कि स्टैटिक पोर्शन तमीज से पढ़ना है, ठीक है, हालांकि करंट पढ़ के भी लोगों का 50-50 का रेशियो देकर भी लोगों ने एग्ज़ाम निकाला है। लेकिन यार वो उस साल के लिए है जब उनका एग्ज़ाम निकल जाता है। अगर खुदा ना खास्ता कोई फेल हो जाए या कुछ हो जाए, तो उसको ना दोबारा घूम फिर के स्टैटिक्स को और बेसिक्स को आना ही पड़ता है। तो एक बार ये ना अपने बेसिक्स अगर रख लिए, तो आपको इतना लोड नहीं पड़ता इन अपकमिंग अटैम्प्ट्स या बाद में या मीन्स में खास करके। आपको ना सिर्फ करंट उठाना है, और उसमें आप मैक्सिमम क्या होगा, अगर कोई मान लीजिए इसका सेकंड थर्ड अटैम्प्ट है और उसने बेसिक्स बहुत अच्छे से रिवाइज कर रखे हैं, काफ़ी बार रिवाइज कर रखे हैं, और उसने पूरा साल करंट अगर मतलब नहीं भी पढ़ा है,
तो वो बंदे को इतना नॉलेज लेवल होता है कि वो लास्ट के 1 महीना भी अगर सारी मैगजीन से सारी चीज़ें उठाएगा तो 1 महीने के अंदर वो करंट कवर कर लेगा। पर कब, शर्त ये है कि उसने अपना बेसिक जो है और स्टैटिक जो है वो अच्छे से कवर कर रखा है। दूसरी बात ये है कि अगर हम कट ऑफ देखें, पैटर्न देखें और चीज़ें देखें तो सीधी सी बात है कि यार 100 मार्क्स लाने का मतलब है 50 क्वेश्चन नेट सही करना। इसका मतलब यू शुड हैव टू अटेम्प्ट नियर बाय 80, 85, 90। तो इतने क्वेश्चन आपको स्टैटिक दे देता है, ठीक है। और मेरा यार एक पर्सपेक्टिव है अपना, ये मेरा अपना ओपिनियन होगा, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा आप लोग इसको माने, ब्लाइंडली करें। तो करना क्या है यार, स्टैटिक्स अच्छे से पढ़ने हैं और PYQ देखने तब भी हैं, है ना। पर ओवर एम्फेसिस नहीं करना है, ऐसा चढ़ा नहीं देना है हवा में इन चीज़ों को। और अपना बच्चा कुछ टाइम जो आप और जगह से बचाएंगे वो CSET को देना है, ठीक है। मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट से कुछ नहीं यार, तो आपका जो स्टैटिक पोर्शन है ना, और उसमें हम पढ़ते वक्त कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं या उस एंगल से नहीं पढ़ते हैं, तो जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं तो हमारा माइंड ना उन स्टैटिक चीज़ों को रिवाइज भी कर लेता है और वो जो अटकने वाले पॉइंट्स होते हैं उनको रिकॉल करता है। इसे एक्टिव रिकॉल भी बोल सकते हैं, ये रिवर्स इंजीनियरिंग भी करते हैं काफ़ी बार पढ़ते हुए हम उसको, क्वेश्चंस के थ्रू ही चीज़ों को, कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। दूसरा नॉलेज बेस और एक बेसिक बेस जिसे बोलते हैं आपका बेसिक्स कवर होना, वो मॉक टेस्ट कर देते हैं, ठीक है। जो रैंडम क्वेश्चन हमको लगाने की बात तो एक वो है कि आपको प्रैक्टिस कैसे डेवलप करनी है, लेकिन हाँ जो कॉमन है वो चीज़ आपकी गलत ना हो, तो वो काम आपको मॉक टेस्ट से हो जाता है। तो ओवरऑल यार यही चीज़ है, ठीक है। हालांकि मैं भी अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट कट ऑफ से इतना खुश नहीं हूँ। रीज़न वो ये कि अगर मुझे यही डर था कि यार अगर कट ऑफ मान लीजिए ये लोग जिनकी मुझे मार्कशीट दिख रही है, ऑल तो मैं भी उनमें से ही एक हूँ जिसका CSET फेल है, पर अगर ये लोग अंदर होते लिस्ट के, ठीक है, जिनके CSET फेल नहीं होता, तो यार वो GS की वजह से फेल नहीं है, मतलब लोग जो है कि GS में कम है, ठीक है, वो एक अलग चीज़ रहती है कि हाँ उसकी वजह से कट ऑफ कम जाती थी पहले भी और उसकी वजह से कम गई है। पर इस साल GS की वजह से कट ऑफ कम नहीं गई है, पेपर का पैटर्न चेंज होने की वजह से कट ऑफ कम नहीं गई है, ये गई है CSET की वजह से कम यार। तो वो एक चीज़ है जो हाँ स्टक करती है माइंड को कि यार नहीं, अभी भी ना खुश नहीं होना है, अपने आप को 100 के लिए तैयार करना है, 100 मार्क्स के लिए, ठीक है। वो चीज़ हमें भी समझनी पड़ेगी, सबको समझनी पड़ेगी। और आपको सबको ये चीज़ तो दिमाग में लेके चलना ही है डेफिनेटली कि प्रीलिम्स इज जस्ट अ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, लिटरली है, क्योंकि इसके नंबर ऐड नहीं होंगे रैंक में आपकी, अल्टीमेटली जो कुछ है वो मेंस ही है। तो बस यार यही था मेरा, मैं ये नहीं कहूँगा आप ब्लाइंडली सब चीज़ को माने, ये जस्ट मेरा ओपिनियन था जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से शेयर किया आप लोगों के साथ। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेश्चन दैन प्लीज़ कमेंट, उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा अपने कमेंट सेक्शन में ही। और अपने दोस्त के रिक्वेस्ट पे मैंने आज ये चीज़ शेयर करी है, ऑल्दो मेरा इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ पे, बट ही रिक्वेस्टेड कि जितना भी है जो भी चीज़ें फेस करी हैं वो एटलीस्ट लोगों से शेयर करी जाए। तो उतना ही यार, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और अपनी डाउट्स को या कोई आपका ओपिनियन हो तो वो आप लिख सकते हैं कमेंट में ओपनली, फ्रीली, बिल्कुल। थैंक यू।